लेट की आवश्यकता क्या है, लेट की जरूरत क्या है, लेट कहां पे काम आता है। तो ध्यान देना, सबसे पहला चीज, लेट एक इंपरेटिव वर्ड है। लेट कैसा वर्ड है? लेट एक इंपरेटिव वर्ड है। प्रश्न उठता है कि इंपरेटिव क्या है? इंपरेटिव का मतलब होता है सेंटेंस दैट रेफर्स टू ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड सजेशन। तो जहां पे ऑर्डर का बोध हो, कमांड का बोध हो, सलाह का बोध हो, वहां पे हम लेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लेट एक इंपरेटिव वर्ड है। इंपरेटिव का मतलब ही होता है ऑर्डर देने वाला। लेट का इंपरेटिव का मतलब ही होता है ऑर्डर, इंपरेटिव का मतलब ही होता है कमांड, इंपरेटिव का मतलब ही होता है सलाह। बस समझ बात को। तो लेट उसमें क्या करता है? तो लेट एक ऐसा वर्ड है जो लेट हमेशा अपने साथ दो सेंस में आता है। दो का मतलब क्या होता है वो ध्यान दीजिए। जैसे आप बोलते हैं मुझे जाने दो, मुझे तो जाने दो, बोलो परमिशन है कि नहीं है, रिक्वेस्ट है कि नहीं है। तो मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, उसे आने दो, उसे सोने दो, उसे पढ़ने दो, मुझे एक गिलास पानी दो। अब एक गिलास पानी दो, मुझे जाने दो में क्या अंतर है? मुझे एक गिलास पानी दो और मुझे जाने दो में अंतर है। यहां देखिए, समझिए बात को। यहां दो तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है वर्ब, यानी कि वर्ब बराबर एक्शन, और एक होता है नाउन, नाउन बराबर थिंग्स। समझिए बढ़िया से। ये डीप पढ़ाने के लिए कहा था, पढ़ा दूंगा आपको, क्योंकि धर्मेंद्र सर जिस चीज में हाथ लगाते हैं उसकी कल्याण, वो चीज फिर तुमको लाइफ में दिक्कत नहीं करेगा। जो चीज मैं पढ़ा दूंगा वो आजीवन तुम्हारा हो जाएगा। तो दो तरह का हुआ, एक वर्ब प्लस वर्ब एक्शन और नॉन प्लस एक्शन। अब बताओ, मुझे जाने दो, मुझे आराम सोचो, मुझे जाने दो एक्शन है कि नहीं है? क्योंकि जाना क्या है बेटा? वर्ब है। जाना क्या है? अब बोलते रहो, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, मुझे खेलने दो, उसे आने दो, उसे पढ़ने दो, उसे खेलने दो, उसे रोने दो, उसे सब एक्शन है कि नहीं है? रोने दो, पढ़ने दो, खाने दो, खेलने दो, सब एक्शन है। सब में वर्ब है, क्योंकि पढ़ने दो प्ले, रीड, खेलने दो प्ले, सोने दो स्लीप, वर्ब है ना सब में। अच्छी बात। मुझे एक गिलास पानी दो, जल्दी बोलो, मुझे एक गिलास पानी दो, नाउन है। मुझे एक किताब दो, उसे एक टेबल दे दो, उसे घर दे दो, उसे किताब दे दो, आदमी दे दो, कुछ भी दे दो, उसको कुछ भी दो, क्या हो जाएगा जी? ये बात समझ में सबको आया? लेट और गिव, ये दोनों के बाद प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। इन दोनों के बाद अगर लगा दिया सब्जेक्ट तो गलत हो जाएगा। ठीक। लेट के बाद हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है, वर्ब का यूज, और गिव के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। ये दो चीज ध्यान रखना है। लेट और गिव दोनों के बाद कौन सा केस आएगा? कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट। और लेट के बाद क्या आएगा? वर्ब का यूज, और गिव के बाद नाउन का। माइंड को अलर्ट रखना है कि कहां नाउन बोल रहे हैं, कहां वर्ब बोल रहे हैं। तो हर तरह के हिंदी बोलना आएगा अब। तो लेट के बाद वर्ब का यूज और गिव के बाद नाउन का यूज। सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। कौन सा केस आएगा? केस आएगा जैसे कल पढ़ाया था कि आई क्या सब्जेक्ट और मी क्या है। तो आई आएगा, मी आएगा, ही आएगा, हिम आएगा, दे आएगा, देम आएगा, शी आएगा, हर आएगा। पकड़ में आ गया? चलिए आगे चलें। अब सीधा हम लोग स्ट्रक्चर पे आते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल भी दिया जाएगा आपको। लेट के बाद सर ने कहा कि सब्जेक्ट नहीं आएगा, तो क्या आएगा? वर्ब का आजीवन फर्स्ट फॉर्म आएगा, अदर वर्ड आएगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो लेट के बाद हमेशा वर्ब आएगा। ये बात समझ में आ गया आपको? अगर यहां पे नाउन लगा दे तो गलत हो जाएगा। गिव के बाद भी सर ने कहा कि क्या आएगा, लेकिन वर्ब नहीं आएगा, या फिर अदर वर्ड आएगा। यही दो स्ट्रक्चर लिखिए। उन लोगों को आने दो। देखो बताता हूं, हमने जैसा फील किया, आप लोग में बहुत सारे बच्चों की समस्या पता क्या है? देखो बताता हूं।
हमने सेंटेंस लिखा, देखो, उन लोगों को आने दो। सबसे पहला चीज देखो, ध्यान दो, 14 तारीख, 14 जून को 12 बजे एक बैच, रियली में एक ऐतिहासिक बैच शुरू करने जा रहा हूं। रियली में, मजाक नहीं कर रहा। अब तक वैसा बैच मैं स्टार्ट नहीं किया हूं। उस बैच में बच्चा पढ़े ना पढ़े मुझे परवाह नहीं होगा, लेकिन पहला 20 दिन उन सारे बच्चों को चापूंगा। क्योंकि होता क्या, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या पता क्या है, बच्चा को आता जाता कुछ नहीं है और रहेगा अक्खड़ में। जैसे नहीं होता गांव के लड़का रोड छाप जाता है, शरीर में हड्डी है लेकिन चलेगा अकड़ा के, किसी ने 2 पीट दिया जी। समझ पा रहे हो, अंग्रेजी का जड़ नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा अगर एक लाइन बोलना आ गया तो अकड़ जाएगा कि हमको तो अंग्रेजी आता है। समझ पा रहे हो, ये हिंदुस्तान की समस्या है। तो 14 से जो बैच मैं शुरू करने जा रहा हूं बेटा, मैं पहले ही पहला दिन बोल दूंगा सारे बच्चों को कि बेटा मेरे यहां पढ़ना है तो तुमको 15 से 20 क्लास बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं सिखाना एक एक बच्चों को। समस्या क्या है कि उन लोगों का अंग्रेजी क्या होगा। अगर इतना जड़ कमजोर है तो कैसे आपका फल निकलेगा, रूट कमजोर है ना। तो आप प्रश्न तो आने, हमने सिखा दिया कि आना एक एक्शन है, आना वर्ब है, लेट तो लगेगा, लेकिन प्रश्न है कि लेट में अगर जल्दी से नहीं बोलना आएगा तो स्पीकिंग कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो ये दिमाग कहे कि भाई इसमें लेट आएगा कि गिव आएगा, तो पता चला कि सर आना एक्शन है तो लेट आ जाएगा। दिमाग अपने आप कैलकुलेट कर ले उसको, तो अपने आप लेट आ गया। अब लेट के बाद सर ने कहा था ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाए, उन लोगों का अंग्रेजी पता नहीं चलता क्या होगा। तो दे मतलब वे, और दे मतलब वे लोग भी होता है। नंबर लिख लिया, दे मतलब वे भी और वे लोग भी। तो लेट का ऑब्जेक्ट जो होता है वो दे का देम होता है, लेट देम। अब ये चीज हमें पिछले क्लास में पढ़ा था ना जी। और आना का क्या होता है, बस हो गया, फुल स्टॉप लगा दो, लेट देम कम, लेट देम। अब मुझे बताओ, अगर एक लाइन भी अंग्रेजी आज तुम बोलना सीख गए तो इसको यूज टू में ले आओ ना। लेट हिम कम, लेट देम कम, लेट हर कम, लेट मी कम, लेट मी गो। तो ऐसे क्या होगा, 10 बार जब बोलोगे ना तो अपने आप जुबान पे फिट हो जाएगा। मैंने एक कहा, तुम 10 बोलो। लेट देम कम, लेट हर कम, लेट हिम कम, लेट मी कम, है ना जी। चलो अगला हिंदी बोलो क्या है। ये पहला है जी, लेट देम कम, हुआ क्या ना। दूसरा है उसे 1 कप चाय दे दो। अब देखो मैं लिख रहा हूं, उसे 1 कप चाय दे दो। अब बोलो उसे 1 कप चाय, इसमें कहीं वर्ब है जी, उसमें सीधा है कप चाय। तो कप चाय मतलब क्या हो गया, तो लेट आएगा, गिव आएगा। अब तुम लगा देगा लेट, तो गलती तुम्हारी ना है, तो क्या आ जाएगा, गिव। गिव के बाद सर ने कहा ऑब्जेक्ट, उसे का अंग्रेजी क्या होगा, हिम, तो गिव हिम 1 कप चाय। तो एक का अंग्रेजी ए, कप का CUP, चाय का T, गिव हिम अ कप ऑफ टी, गिव हिम एक जो थे ना, गिव हिम अ कप ऑफ, हो गया। अरे लगा सकते हो, कोई दिक्कत, डरो डर क्यों रहे हो। हाँ तो ए आगे सही है ना, बिल्कुल राइट, लिखो आराम से। गिव हिम अ कप ऑफ टी। बोलो क्या आपत्ति यहां तक, नहीं, एक एक आएगा। अगला क्या है, जल्दी बोलो। मुझे खेलने दो, खेलना क्या है जी, तो क्या होगा, लेट मी प्ले। लिखो बराबर, लेट मी प्ले, लेट मी प्ले, होगा ना, लेट मी प्ले, डरो मत, लेट मी प्ले। अभी प्रोनाउन चल रहा है तुम लोगों का। चलो अगला बोलो। प्रिया को इंग्लिश दे देना क्या है, वर्ब, ले किताब क्या है, नाउन, तो गिव लगेगा ना, तो गिव। अब ध्यान देना, नाउन का ऑब्जेक्ट भी नाउन ही होता है। प्रिया का ऑब्जेक्ट प्रिय नहीं हो जाएगा, प्रिया ही रहेगा। ऐसा नहीं कि प्रिया का प्रिय कर दिया, प्रिय नहीं, प्रिया का प्रिय हो तो क्या होगा, गिव
प्रिया अ बुक, या गिव हिम, गिव प्रिया इंग्लिश बुक, सिंपल। हाँ, गिव प्रिया इंग्लिश बुक, खत्म कहानी। हाँ, बुक ऑफ इंग्लिश कर सकते हो, ठीक है ना। अगला बोलो, शालू को, लेट शालू कम, लेट शालू कम, हो गया जी, लेट शालू कम। बोलो, पहला काम हो गया बच्चे, आगे बढ़े। लेट पूरा पढ़ा रहा हूं, ध्यान दो तुम लोगों के लिए। अगला पॉइंट, अब लेट का नेगेटिव, जैसे मुझे पढ़ने दो, मुझे मत पढ़ने दो, उसे पानी दो, उसे पानी मत दो, उसे खेलने दो, उसे मत खेलने दो, उसे आने दो, उसे मत आने दो, होना जी। तो नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ध्यान देना, नॉट का प्रयोग हमेशा शुरुआत में करते हैं। डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। गिव लगाते हैं तो यहां भी डोंट लगाते हैं। ध्यान देना, कभी भी डजंट नहीं आता। डोंट प्लस गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है यहां तक। तो डोंट के साथ क्या लगेगा बेटा, V1, और गिव के बाद क्या लगेगा, नाउन, याद रहेगा। जल्दी से चाहिए हम लोग, जल्दी से प्रॉपर लिखो, टाइम नहीं है। वो बहुत बढ़िया, तुम्हारा बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है तुम्हारा ऑनलाइन का बच्चा, बिल्कुल सही जा रहा है, गुड गुड गुड। ना ना, उस तुम्हारा ही गलती हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा 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 अच्छा, वो लड़की का भी ठीक, कोई बात नहीं, अब सही कर लो, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत। अगला है लेट प्लस प्रपोजल। जब आप किसी को प्रस्ताव देते हो तो लेट का प्रयोग ही करते हो। किसी को प्रस्ताव देने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, लेट का, ठीक है। प्रस्ताव देते हैं तो लेट। प्रपोजल का हिंदी होता है बेटा प्रस्ताव। पूरा लेट पढ़ा रहा हूं आज। लेट का प्रयोग करते हैं कहां, प्रस्ताव देने के लिए, प्रपोजल देने के लिए। जब आप प्रपोजल देते हो ना तो हमेशा लेट के साथ अस लगाते हो, बराबर हम लोग लेट्स का प्रयोग करते हैं। ये हो गया नया कॉन्सेप्ट। तो आपको स्ट्रक्चर होगा लेट्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, क्योंकि प्रस्ताव में हमेशा लेट्स का प्रयोग किया जाता है। और लेटस बना कैसे है, लेट प्लस अस से। तो लेट प्लस प्रपोजल, तो प्रस्ताव देते हैं तो प्रस्ताव के लिए क्या प्रयोग करते हैं बच्चे, लेट का, ठीक है। तो लेट प्लस अस से क्या बन जाता है, लेट्स। लेटस नहीं पढ़ते इसको, लेट्स। लेट्स मूव, लेट्स डांस। तो प्रस्ताव का मतलब होता है सामने वाले को हम लोग प्रपोज कर रहे हैं, सामने वाले को प्रपोज कर रहे हैं, यही तो ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो इसी में लगा हुआ ऑब्जेक्ट। ये रियल में क्या है, लेट प्लस अस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। इसी अस को ऑब्जेक्ट कहते हैं। शॉर्ट में कर दिया, अस लगेगा, लिखा दिया हूं, लेट प्लस अस, लेट्स, ठीक है जी। चलो एग्जाम्पल लिखो। आओ, लिखो आओ, आओ एक साथ मिल बैठकर खाते हैं। आओ एक साथ मिल बैठकर खाते हैं। आओ एक साथ मिल बैठकर खाते हैं। आओ, वो आओ वाला नहीं, आओ है ना, आओ एक साथ मिल बैठकर खाते हैं। पहले सुन लो इसका, इसका पता क्या हुआ। अब आओ के लिए कम नहीं लगाना है, इसका मतलब हो गया कि आओ एक साथ, इसका अंग्रेजी होगा लेट्स ईट टुगेदर। बस हो गया हिंदी, लेट्स ईट टुगेदर। इसका हिंदी हुआ एक साथ मिल बैठकर खाते हैं, लेट्स ईट टुगेदर। एग्जाम्पल लिखो, लेट्स मूव। इसका हिंदी हुआ चलो चला जाए या चलो चलते हैं। लेट्स मूव, चलो चला जाए या चलो चलते हैं। लेट्स डांस, आओ आज डांस करते हैं एक साथ। लेट्स डांस टुडे, लेट्स डांस टुडे। चलो आज नाचा जाए बढ़िया से, लेट्स डांस टुडे। तो हजारों एग्जाम्पल लेटेस्ट से लेट्स कर सकते हो, कोई आपत्ति यहां तक। चलिए, जहां तक पढ़ाया जाए
दिमाग वहीं तक लगाइए, अपने दिमाग को अननेसेसरी उड़ने मत दीजिए। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आपको समझने नहीं देता है। बस समझ पा रहे हो ना? यहां समझ रहे हैं छोटे छोटे वाक्य, पहले इसको लिखना पढ़ना सीखिए, ठीक है? ये समझ में आ गया सबको? अगला पॉइंट समझिए क्या पढ़ा रहा हूं। लेट प्लस सपोजिशन। इस सपोजिशन का हिंदी होता है मान लेने के अर्थ में। मान लेने के अर्थ में। ये मान लेना क्या होता है सर? अब इसमें दिमाग मत लगाना। मान लेना का मतलब क्या बोला? मान लो ये एक त्रिभुज है, मान लिया है जी। तुम किसी भी चीज को मान सकते हो। मान लो तुम एक डॉक्टर हो, मान लो तुम एक आईएएस हो, मान लो तुम एक इंजीनियर हो, तो मान लो कुछ भी, क्या दिक्कत है? तो जहां भी मान लेंगे वहां लेट का प्रयोग करो। आपको सर मैथ में सपोज लगाते हैं, मैथ में कुछ भी लगाओ, उससे क्या मतलब? हमको स्ट्रक्चर ये होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट। अगर वस्तु मान हो तो इट लगाना, व्यक्ति है तो ऑब्जेक्ट लगाना, ठीक है? प्लस बी लगाना, बी मतलब होना, ठीक है? लेट इट बी नाउन या अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट अगर मान लो तुम है तो लेट यू बी अ डॉक्टर, लेट यू बी अ डॉक्टर। लेट इट बी अ ट्रायंगल, इट बी अ ट्रायंगल। वस्तु है तो इट आएगा, बस। लिविंग नॉन लिविंग। एग्जाम्पल लिखो, लेट यू बी अ डॉक्टर, लेट यू बी अ डॉक्टर, लेट यू बी अ डॉक्टर। हिंदी हुआ मान लो तुम एक डॉक्टर हो। लेट यू बी अ डॉक्टर, मान लो तुम एक डॉक्टर हो। लेट यू बी अ डॉक्टर, मान लो तुम एक डॉक्टर हो। नेक्स्ट है लेट इट बी अ ट्रायंगल, लेट इट बी अ ट्रायंगल, मान लो यह एक त्रिभुज है। लेट इट बी अ ट्रायंगल, मान लो यह एक ट्रायंगल है। हो गया जी। और इसी के साथ लेट का प्रयोग मोटा मोटी खत्म हो गया।